हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में राउंड कट बेल्ट ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने मैन फैब्रिक लिया है और ये अस्तर वाला फैब्रिक लिया है और ये हमने न्यूज़पेपर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो ब्लाउज़ की कटिंग है पहले हमें न्यूज़पेपर पर करनी होती है। तो सबसे पहले देखिए, जिस तरीके से हम फैब्रिक को रखते हैं उसी तरीके से हमें न्यूज़पेपर को रखना है फोल्ड करके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में किस तरीके से राउंड कट ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर शोल्डर ले लेंगे 5 इंची। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हमें आर्म होल लेना है। तो आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल ले लें। तो यहाँ पर मैं 6 इंची ले रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ से चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। चेस्ट हमारा 36 है तो उसका 4 पार्ट 9 इंची लेंगे और 2 से 2.5 इंची लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हमें 1 इंच पर गोलाई देंगे आर्म होल साइड से। इसके बाद देखिए, यहाँ से हमें मार्किंग करनी है 16 इंची पर, यानी हमें लेंथ टोटल रखना है कितनी, 16 इंची के लिए। तो नेक की चौड़ाई आप 2 से 2.5 इंची रख सकते हैं यहाँ पर हम, और लेंथ अपने अकॉर्डिंग 6 या फिर 6.5 इंच रख सकते हैं। गोलाई आकार का शेप देंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हमें 12 इंची पर मार्किंग करनी है और इसके बाद यहाँ से लगभग हमें 4 इंची पर मार्किंग करनी है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से कमर का 4 पार्ट लेना है। कमर जितनी भी आप उसका 4 पार्ट ले लें और 2 से 2.5 इंची लेना है मार्जिन के लिए और 2 इंच लेना है हमें टक्स पॉइंट के लिए, यानी जो बीच में प्लेट्स डलेगी उसके लिए। और इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से हमें लगभग 3.5 इंची पर मार्किंग करनी है। और यहाँ से 2.5 इंची पर मार्किंग करनी है। इसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइनिंग करेंगे। इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें एक मार्किंग और करनी है और इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है दोनों साइड। अब इसके बाद देखिए, इसको टोटल इस तरीके से तिरछी मार्किंग करनी है और यहाँ पर भी एक तिरछी मार्किंग करनी है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से भी एक सीधी मार्किंग कर देना है इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है और इस तरीके से यहाँ पर हमें आधा इंच नीचे की साइड इस तरीके से गोलाई आकार का शेप देना है। अब इसके बाद इस मार्किंग को हमें 3.5 इंच वाली मार्किंग पर मिला देना है और दूसरी साइड इस तरीके से मार्क करना है। अब कट कर देना है हमें इस तरीके से। गले की साइड से भी कट कर देना है। आर्म होल साइड से भी कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो
ब्लाउज़ है वो कट कर रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। इससे पहले एक प्लेट्स में इस तरीके से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटर वाला हिस्सा है यानी जो लाइन सीधी लाइन कट की थी उसको भी इस तरीके से कट कर देना है और यहाँ पर एक पिन अप कर लेंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और जो हमने न्यूज़पेपर कटिंग की थी उसको तिरछे में रखना है। इससे हमारे जो ब्लाउज़ का शेप है वो परफेक्ट तरीके से आता है। अब इसके चारों साइड इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और नीचे वाली साइड हमें आधा इंच एक्स्ट्रा करना है मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से देखिए सारे हिस्से में हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पर हम जो बेल्ट है उसकी भी कटिंग करनी है। तो उसको हम सीधा कट करेंगे, सीधा फैब्रिक को रखना है और सीधे ही हमें न्यूज़पेपर को रखना है और दोनों को इस तरीके से कट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो बेल्ट की ब्लाउज कटिंग है वो हो चुकी है। अब इसके बाद जो मेन फैब्रिक है उस पर भी सेम इसी तरीके से कट कर लेना है हमें। तो यहाँ पर देखिए सेम इसी तरीके से हमने इसको रखकर कट कर लिया है तिरछे में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स सभी पार्ट्स को किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, दोनों फैब्रिक के अस्तर वाले और मेन फैब्रिक को। तो सबसे पहले हम नेक की साइड सिलाई को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे हिस्से में अच्छी तरीके से हमें सिलाई को पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए इसमें छोटे छोटे से कट कर लेना है फोल्ड करने के लिए। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड। फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने अंदर की साइड ही फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इसके राउंड में सारा साइड सिलाई को पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स सारे हिस्से में अच्छी तरीके से हमने सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए गले वाली साइड भी हम एक सिलाई को पेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स दोनों पार्ट्स हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा वन पार्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक प्लेट डालनी है। तो जो हमने कट किए थे अस्तर वाले में दोनों प्लेट्स को बराबर करना है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिलाई को पेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर डबल सिलाई को पेस्ट कर लें, इससे हमारी जो प्लेट्स है वो अच्छी तरीके से टक हो जाती है। तो यहाँ पर डबल सिलाई इस तरीके से पेस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने सिलाई को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट्स है उसमें भी सेम इसी तरीके से प्लेट्स को डालना है। अब इसके बाद देखिए जो नीचे बेल्ट है उसको रेडी करना है। तो सबसे पहले देखिए मेन फैब्रिक लेना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर आधा इंच की जगह छोड़ते हुए नीचे से सारे हिस्से में सिलाई को डालकर रेडी कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसको हमें इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद आप चाहें तो फ्रेंड्स इस पर एक सिलाई को पेस्ट कर लें या फिर प्रेस कर लें, इससे अच्छी तरीके से सेट हो जाता है दोनों फैब्रिक। तो यहाँ पर हम एक ऊपर से सिलाई को पेस्ट कर लेंगे, इससे दोनों फैब्रिक बराबर सेट हो जाएंगे। इस तरीके से सारे में सिलाई पेस्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई को पेस्ट कर लें या फिर आप इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इस साइड से जो आर्म होल साइड है वहाँ से हमें इस तरीके से बेल्ट को लगाना स्टार्ट करना है। तो दोनों पार्ट्स को बराबर ले लेंगे और बराबर करने के बाद देखिए इस तरीके से हल्का हाथों में सारे हिस्से में अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स याद रखें हमें फैब्रिक को खींचना नहीं है, एकदम ढीला छोड़ते हुए सारे हिस्से में अटैच कर लेना है। इस तरीके से देखिए हमने बेल्ट को लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो राउंड का बेल्ट है वो बनकर लगकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लेट डाल सकते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल ब्लाउज़ में प्लेट डालते हैं उस ब्लाउज़ की तरह। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें भी प्लेट्स को डाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें आर्म होल की साइड से भी एक प्लेट्स को डालना है, हल्की सी डालेंगे इस साइड से, इससे जो हमारा शेप है वो अच्छी तरीके से आता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अच्छे शेप देने के लिए 2 प्लेट्स को डाल दिया है इसके बराबर से। अब इसके बाद देखिए दूसरा भी सेम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हाई पट्टी बना ली है और दूसरी साइड हमने हुक पट्टी बनाई है। तो फ्रेंड्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग हाई पट्टी और हुक पट्टी बनाकर रेडी कर लें। इस तरीके से देखिए हमारा राउंड कट बेल्ट ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।